है ना। ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है। जिन लोगों के सदके और खैरात में उनको ये कुर्सी मिली है, अगर उस समुदाय की मुसीबतों के वक्त ये खड़े होने के लायक नहीं है तो कल इन पर मुसीबत आएगी तो कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। देखिए, अपना देश जो है वो सेकुलर, और सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है वो ये है कि अपने अपने धर्म और आस्था का पालन करो और दूसरे के धार्मिक स्थल, धार्मिक गुरु, धर्म ग्रंथों का आदर करो। ये होना चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि धर्म स्थली को लेकर, धर्म ग्रंथ को लेकर, धर्म गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। जैसे कि खबर मिली है कि वहां जमुई में जो घटना घटी है, भाई वो चालीसा का पाठ करके जा रहे थे। भाई आप जाएं, जाने आने का रास्ता है, लेकिन जब आप किसी जुलूस में जाए उसके लिए परमिशन जरूरी है। और आज के संवेदनशील माहौल में जाहिर है कि उनके साथ पुलिस बल भी होना चाहिए, मजिस्ट्रेट की तैनाती भी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। और खासकर जब अल्पसंख्यकों के बस्ती से गुजर रहे हो और मस्जिदों के आगे से गुजर रहे हो, क्योंकि कई इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, तो ये तो फेलियर है वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उनको इसकी कोई सुधि नहीं रही। तो और अभी जो गिरफ्तारी हुई है एक तरफा तौर पर माइनॉरिटी के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत दुख की बात है। आज देश में कहीं भी मुसलमान कभी भी फसादी नहीं रहा, और आज जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं मोदी और योगी के युग में और यहाँ नीतीश कुमार के जमाने में, मुसलमान कहीं से भी कोई फसाद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मस्जिद के आगे इन लोगों ने नारे बुलंद किए हैं, इस पर लापापोती की जा रही थी। हैरत तो ये है कि डीएम के बयान में भी एक तरफा बात आ रही है। जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए लोग, वहां का एमपी, वहां का डीएम के बयान को आप सुने, बिल्कुल झूठ पर मबनी है। फुटेज आए होंगे, सच्चाई आई होगी। एसपी ने वहां का जो बयान दिया है वो बैलेंस्ड है और उसके मुताबिक होना ये चाहिए। अगर तत्काल तौर पर वहां पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों समुदाय पर अगर मुकदमा करना चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन एक तरफा मुसलमानों को अपनी गिरफ्तारी की है। जिन लोगों ने हंगामा किया वहां पर, जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिन लोगों ने बगैर परमिशन के वहां जुलूस निकाले, उस पर आप तक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरा साफ मुतालबा है कि उस पर जो लोग बेकसूर गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरन रिहा किया जाए। तो जो लोग कसूरवार है, नियम का जिन्होंने उल्लंघन किया है, जिन्होंने नारेबाजी की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। मैं बिहार सरकार से भी मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करें। बिहार के माननीय जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये कब तक ताली बजाते रहेंगे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, है ना। ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है। जिन लोगों के सदके और खैरात में उनको ये कुर्सी मिली है, अगर उस समुदाय की मुसीबतों के वक्त ये खड़े होने के लायक नहीं है तो कल इन पर मुसीबत आएगी तो कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। मेरा मुतालबा है हुकूमत बिहार से। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि साहब मैं करप्शन को और कम्युनिज्म को जरा बराबर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो क्या ये कम्युनल एटीट्यूड नहीं है? एक औरत है जो साध्वी के रूप में उनके लिए घृणित बयान आ रहे हैं, उनका भी ताल्लुक वहां से है। जिस तरह से वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है, सुबह से ही रिपोर्टिंग हो रही है, एक ही पक्ष को दिखाया जा रहा है, एक ही पक्ष के बारे में बात की जा रही है, दूसरे पक्ष से बातचीत नहीं हो पा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट दोनों पक्षों का दिख नहीं रहा, एक ही पक्ष को लेकर के लोग बात कर रहे हैं। इस पर क्या बोल? भाई संयम हो कोतवाल, अब डर काहे का? सरकार खुद ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रही है और डीएम का जो बयान आया एक तरफा, ये अत्यंत निंदनीय है और सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। आपने देखा कि एक दिन का वाकया हुआ था बिहार शरीफ में और दूसरे दिन फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई। इसके मतलब यह है कि गवर्नमेंट घर जलाओ भी घर बचाओ भी दोनों पर काम कर रही है।